नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 11 फरवरी शुक्रवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी मंदिर से भक्तों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। अब हर दिन शाम श्रद्धालुओं को बाबा श्याम के दर्शन हो सकेंगे। श्री श्याम मंदिर कमेटी ने यह निर्णय लिया है। पूरब में भीड़ के चलते बाबा श्याम के पट रविवार शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी को भक्तों के लिए बंद रहते हैं। अब मंदिर कमेटी ने शाम श्रद्धालुओं के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं की हैं। हालांकि अभी भी भक्तों को दर्शन करने से पूर्व ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना व वैक्सीनेशन के दोनों डोज का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है। राजस्थान में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं अब 24 मार्च से शुरू होंगी। पहले ये परीक्षाएं 3 मार्च से शुरू होने वाली थी। शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने विधानसभा में यह घोषणा की। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने पहले कोरोना के कारण प्रायोगिक परीक्षाएं स्थगित कर दी थी। आरबीएसई परीक्षाएं पूर्व निर्धारित शेड्यूल के हिसाब से होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से सरकार ने कुछ बदलाव किया है। शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने कहा कि कोविड गाइडलाइंस तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए राजस्थान 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। बोर्ड परीक्षा कोरोना से प्रभावित नहीं होंगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि परीक्षाओं से सही और पारदर्शी संचालन के लिए रणनीति तैयार की गई। 60 उत्तर पुस्तिका संग्रहण वितरण केंद्रों व सभी संवेदनशील अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों सहित लगभग 300 केंद्रों पर सीसीटीवी द्वारा निगरानी रखी जाएगी। अब बोर्ड द्वारा जल्द ही परीक्षा का नया टाइम टेबल जारी किया जाएगा। उदयपुर जिले के झाडोल थाना क्षेत्र के कोटड़ा में लव जिहाद का मामला सामने आया है। युवती के समुदाय विशेष के युवक के साथ भाग जाने के बाद युवती की मां ने विषाक्त का सेवन कर खुदकुशी कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, लेकिन परिजनों और ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। पुलिस ने बताया कि मामला कोटड़ा उपखंड के जूड़ा गांव का है, जहां अचानक एक समाज की युवती सुबह घर से निकली। करीब 2 घंटे बीतने के बाद भी जब वह घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसकी तलाश करनी शुरू की। इस दौरान उन्हें पता चला कि वह समुदाय विशेष के युवक के साथ चली गई। जब बात युवती की मां को पता चली तो मां ने दुनिया की लाज शर्म के मारे विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जयपुर के नरैना में 11 अगस्त 2021 को 4.5 साल की मासूम से दुष्कर्म और हत्या के मामले में ठीक 6 माह बाद न्याय मिल गया। पोक्सो मामलों की विशेष कोर्ट के न्यायाधीश ने आरोपी सुरेश कुमार बलाई को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने 4.5 साल की बच्ची से इतनी बर्बरतापूर्वक अपराध किया कि यह पशु द्वारा भी किए जाने की कल्पना नहीं कर सकते। छोटे बच्चे को कांटा चुभने पर भी कितनी पीड़ा होती है, तो फूल के समान बालिका की मानसिक व शारीरिक स्थिति क्या रही होगी। वह बच्ची जिसे केवल खाने पीने और सोने के अलावा कोई समझ नहीं है। अभियुक्त ने उसके साथ ऐसा अपराध किया और साक्ष्य मिटाने के लिए उसे पानी की तलाई में फेंककर हत्या कर दी। इसलिए अभियुक्त को गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। उदयपुर जिले के हाथीपोल थाना क्षेत्र में दुकान में घुसकर बुजुर्ग कारोबारी से मारपीट कर लूट करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 2 दिनों में इसके लिए 50 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज चेक किए। लुटेरे मुंबई भागने की फिराक में थे। 2 आरोपियों ने महज 40 सेकंड में व्यापारी से 19,000 रुपये की नकदी लूटी थी। बदमाशों ने मुंह पर रुमाल बंधा रखा था। पुलिस ने बताया कि शनि महाराज मंदिर के पास लोहार बाजार में आरोपियों ने इंडिया ट्रेडर्स में वारदात को अंजाम दिया। आरोपी दुकान में घुसे और शटर को अचानक बंद कर व्यापारी रियाज अली को चाकू दिखाते हुए उससे मारपीट की। इसके बाद गले में रखे 19,000 लूटकर आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने मामले में महातववाड़ी सद्दाम उर्फ शदाब खान, मल्लातलाई निवासी नदीम उर्फ निंदो सिलावट और महावतवाड़ी निवासी तनवीर हुसैन उर्फ मच्छर को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए बनी यह कमेटी 15 मार्च तक अपने सुझाव देगी। श्री गहलोत ने कहा कि भाजपा चर्चा नहीं, सिर्फ हंगामा कर माहौल खराब करना चाहती है। राज्य भाजपा के नेता किसी के इशारे पर लगातार हंगामे की नीति बनाए हुए हैं, जिससे समय पर भर्ती संभव ना हो और एवं सरकार को बदनाम कर सकें। उन्होंने कहा कि इस तरह विधानसभा में विपक्ष अब राज्य के विकास के मुद्दों पर चर्चा की बजाय सदन की गरिमा को तार-तार करने का कार्य कर रहा है।
रिकॉर्ड तोड़ प्रॉपर्टी बिक्री से सरकार पर धन वर्षा हुई है। मिली जानकारी के अनुसार सरकार को सिर्फ 10 महीने में ही 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व मिल चुका है। अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 तक 5,122 करोड़ रुपए का राजस्व मिल चुका है। इस वित्तीय वर्ष की कमाई का आंकड़ा बीते 5 साल में सबसे अधिक है। लॉकडाउन और कोरोना में भी प्रॉपर्टी बिक्री पर कोई असर नहीं हुआ है। सरकार ने इस वर्ष 6,100 करोड़ रुपए रेवेन्यू फीस का टारगेट रखा था। बीते 5 साल में पहली बार टारगेट पूरा होने के करीब है। बीकानेर जिले के लूणकरनसर थाना क्षेत्र में हाईवे पर 2 ट्रक आपस में भिड़ गए। दोनों के अगले हिस्से में आग लग गई, जिससे दोनों चालक जिंदा जल गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल को बुलाकर आग पर काबू पाया। इस घटना में एक युवक को बचा लिया गया, जो संभवतः इन्हीं के एक ट्रक के कैबिन में था। पुलिस ने बताया कि बामनवाली के पास हाईवे पर तेज गति से दोनों ट्रक आमने सामने जा रहे थे। दोनों ट्रकों में जबरदस्त टक्कर हुई, इससे ट्रक के अगले हिस्से में आग लग गई। ट्रक चला रहे हंसेरा निवासी शेराराम जाट और पूरबसर गांव के विनोद कुमार नायक की आग की चपेट में आ गए। ऐसे में दोनों जिंदा जल गए। वहीं इसी के एक ट्रक में बैठा लिच्छीराम भी घायल हो गया। उसे जैसे तैसे बचा लिया गया। लिच्छीराम शेराराम का पुत्र बताया जा रहा है। भरतपुर जिले के नदबई थाना क्षेत्र में कन्यादान की राशि लेकर फर्जी दोस्त के फरार होने की जानकारी सामने आई है। आरोपी ने दुल्हन के परिजनों को झांसा दिया और आरोपी ने खुद को दुल्हन के भाई का दोस्त बताया। आरोपी झांसा देकर 42,000 रुपए की नकदी व चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि परसवाड़ा निवासी मूल सिंह ने मामला दर्ज करवाया है कि 6 फरवरी को चौधरी मैरिज होम में उसकी पुत्री की शादी थी। तभी एक आरोपी आया और कन्यादान लिख रहे लक्ष्मण सिंह को खाना खाने का झांसा दिया और कन्यादान की राशि और चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर जिले के आदर्शनगर थाना क्षेत्र के बर्फ खाने के पास अपेक्स इंटर कॉन्टिनेंटल होटल पर आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बगैर लाइसेंस होटल में बार चलाने का भंडाफोड़ किया है। आबकारी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार होटल में बार संचालित हो रहा था, जबकि आबकारी विभाग से इसके लिए लाइसेंस नहीं लिया हुआ था। विभाग ने मौके से 12 पेटी बियर और विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब को जब्त किया है। वहीं एक मामला दर्ज कर एक बार टेंडर को भी गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई डीईओ मातादीन मीना के निर्देशन में निरीक्षक कर्णिका मेहता ने की। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again